कि रीट शिक्षक भर्ती 2020 को लेकर जो अधिकारियों की मीटिंग हुई थी और मीटिंग में सैद्धांतिक सहमति का मतलब था कि फरवरी में एग्जाम करवाई जा सकती है, लेकिन उसकी फाइनल अप्रूवल सरकार की तरफ यानी कि शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी से मिलने की उनसे मिलना बाकी था। और हाल ही में माननीय शिक्षा मंत्री से मैंने मुलाकात की थी, मैंने बात भी रखी थी, तो सकारात्मक आश्वासन मिला था वो मुख्यमंत्री जी से संबंध में बात करेंगे। और उन्होंने कहा कि जल्द ही जो हम लोग मांग कर रहे हैं उस मांग के अनुसार एग्जाम हो सकती है। हम मांग कर रहे हैं कि लोग जो लगातार इंतजार कर रहे थे कि भर्ती परीक्षा, हालांकि कुछ लोगों के मेरे पास कॉल आए कि भर्ती बहुत लंबी जानी चाहिए, फरवरी में एग्जाम नहीं होनी चाहिए। मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा जब 2 अगस्त को एग्जाम हो जाती तो तुम लोग क्या करते, फिर 2 सितंबर आ गई, अब संभावना फरवरी की सबसे ज्यादा संभावना है। एक बार मैं पुनः सभी साथियों को कह दूं कि वो अपनी तैयारी यथारूप से चालू रखे। जो परीक्षा तिथि, जो सैद्धांतिक सहमति, जो संभावनाएं बताई जा रही थी वो फरवरी पर है, यानी कि बोर्ड की परीक्षाओं से पहले फरवरी की है। और यदि आप लोग ऐसे ही उलझते रहोगे, ऐसे ही आप लोग फालतू मांगे करते रहोगे तो एग्जाम बहुत लंबी चली जाएगी। ऐसे में जो शिक्षा मंत्री से मुलाकात की है, अधिकारी से मुलाकात की है और हम प्रयास कर रहे हैं कि एग्जाम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं से पहले हो। ऐसे में फरवरी में आपकी परीक्षा हो सकती है। मेरे सभी साथियों से कहना चाहूंगा वो अपनी तैयारी जारी रखें। ऐसा नहीं जो स्कूल व्याख्याता जो भर्ती परीक्षा 2018 को लेकर काफी लोग कर बैठे रहे कि परीक्षा बढ़ेगी, तारीख आगे जाएगी, ये होगा, वो तैयारी नहीं करें, उनको बड़ा नुकसान हुआ था। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी सुचारू रूप से जारी रखें। दोस्तों, शिक्षा मंत्री जी के लगातार बयान आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, मीडिया में मैंने भी बयान देखे हैं। अब जो कई लोग कह रहे हैं कि उपेंद्र यादव कह रहा है कि फरवरी में एग्जाम हो सकती है, मैं संभावना बता रहा हूँ, 100% संभावना बता रहा हूँ। परिस्थितियां कब बदल जाए, हम लोगों ने 2 अगस्त सुनी, फिर 2 सितंबर सुनी, कोरोना आ गया, स्थितियां बदल गई, नहीं हो पाई क्योंकि कोरोना काल था। लेकिन जो सैद्धांतिक सहमति थी वो फरवरी की बनी थी। इसके अलावा आपने देखा होगा कि थोड़े दिन पहले जयपुर में बड़ी खबर लगी थी कि न पैटर्न में बदलाव, न शिक्षक भर्ती में बदलाव, फिर रीट क्यों नहीं हो रही। उसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सचिव का बयान भी आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा कि हमारी संबंध में मीटिंग हो चुकी है, सरकार के दिशा निर्देशों की आवश्यकता है। और आप लोगों को भी मैंने सूचना दे दी थी कि 11:30 बजे मीटिंग होगी। वो मीटिंग होगी थी, मीटिंग में जो क्या हुआ मैंने आप लोगों को बता दिया था। क्योंकि दोस्तों लोग आपको केवल गुमराह कर सकते हैं कि ये और हम कुछ नहीं करेंगे, वो सोशल मीडिया पर अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों की माननीय शिक्षा मंत्री से उनसे मुलाकात नहीं हो पाती, उनकी व्यक्तिगत दुश्मनी जो आप लोगों को एक तरह से मोहरा बनाकर आपके साथ गेम खेलते हैं। जबकि लगातार हम प्रयास करते हैं दोस्तों, धरना हो, प्रदर्शन हो, अनशन हो, उसके बाद वार्ता तो करनी पड़ती है। लेकिन कोरोना काल चल रहा है, धरना कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, हम मुलाकात भी कर रहे हैं, हमारी बात सुनी भी जा रही है, आज हमसे बात भी कर रहे हैं। लेकिन उनका कहना है कि हम कुछ नियमों में संशोधन हो, पारदर्शिता रहे। लेकिन दोस्तों जो एक जो अखबार में खबर आने के बाद कह रहे हैं कि फरवरी में कैसे एग्जाम होगी, नियमों में संशोधन हो रहा, तो आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों, रीट पात्रता परीक्षा होने के बाद जो शिक्षक भर्ती की अलग विज्ञप्ति बीकानेर निदेशालय के द्वारा जारी की जाती थी पूर्ववर्ती भर्तियों में, जो रूल्स में जो बदलाव हुआ था, जो वेटेज जोड़ा गया था, जो 70-30 का जो फार्मूला लागू हुआ था, वो हाईकोर्ट ने 2016 की विज्ञप्ति खारिज कर दी थी लेवल 2 की। उसके बाद पंचायत राज एक्ट के तहत रूल्स में बदलाव हुआ था। अब जो 90-10 की आजाद जो हम लगातार मांग कर रहे थे, हमारी जो संघर्ष हम कर रहे थे कि वेटेज बिल्कुल कम किया जाए, खत्म किया जाए, 95 किया जाए, लेकिन जहां तक सैद्धांतिक सहमति बनी है वो बनी है 90-10 तक। तो उसमें जो अमेंडमेंट होगा, जो बदलाव होगा, पंचायत एक्ट में होगा और पंचायत राज विभाग के द्वारा उसकी पहल की जाएगी। तो दोस्तों वो शिक्षक भर्ती के नियमों में चेंज होगा। और जो रीट जो पात्रता परीक्षा है, एनसीटी जो नियम उनका जो सिलेबस तय करके कोई बदलाव नहीं है, उसी सिलेबस के आधार पर आप तैयारी करें। बस यही है कि उसकी परीक्षा तिथि जारी होनी है। पैटर्न ये स्थिति सरकार की घोषणा, आधिकारिक घोषणा बाकी है कि हम लोग वेटेज कितना कम कर दिया और इतना वेटेज रहेगा, वो सरकार की माननीय शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री जी की वो सरकार की घोषणा बाकी है। लेकिन जहां तक हम प्रयास कर रहे हैं कि वेटेज कम किया जाए, पहले प्रयास खत्म किया जाए, लेकिन सरकार ने कहा कि सरकार ने क्या, आपको पता है कोर्ट का निर्णय था कि पात्रता के आधार पर लेवल 2 में नहीं हो सकता, तो सरकार ने वो जोड़ा था। फिर हमने मांग की थी 95 पास, सरकार ने कहा 95 पास वेटेज कम हो जाएगा, कोर्ट में भर्ती अटक जाएगी। जो हमने लीगल ओपिनियन दी एडवोकेट की, तो कहीं भर्ती अटक जाए, इसलिए हम 90-10 के विचार करें। तो अब 90-10 की घोषणा, आधिकारिक घोषणा बाकी है। सवाल उठता है कि रीट 2020 फरवरी में हो सकती है, इसके लिए मैं खुद लगातार प्रयास कर रहा हूँ, लगातार आपकी बात रख रहे हैं, प्रयास कर सकते हैं, वो प्रयास बेहतरीन कर रहे हैं और मुझे लगता है फरवरी में आपके एग्जाम हो सकती है, पूरी संभावना है। हालांकि
ये भी प्रयास है कि जल्द से जल्द शिक्षा मंत्री जी, राज्य सरकार, मुख्यमंत्री जी इसकी घोषणा करें, जिससे लोग घर पे बेझिझकों की तैयारी कर सके, क्योंकि अभी तक घोषणा नहीं है। तो लोग कह रहे हैं कि घोषणा हो तो उसके बाद कई लोग तो किताब पढ़ना शुरू करेंगे। तो जहां तक जो हम प्रयास कर रहे हैं, हम जो बात रख रहे हैं, जहां तक जो बात निकल के आएगी, जो सैद्धांतिक समिति फरवरी के लिए बनी थी, आगे राज्य सरकार को निर्णय लेना कि फरवरी में एग्जाम करवानी है या फिर फरवरी के बाद करवानी। फरवरी के बाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की एग्जाम हो जाएगी। तो दोस्तों आप लोगों को, इसलिए कि मान लीजिए फरवरी में एग्जाम हो जाएगी, आप तैयारी नहीं करोगे तो क्या होगा, इसलिए आप फरवरी को मानकर आप तैयारी करिए। आगे सरकार को अंतिम निर्णय लेना है, लेकिन हम प्रयास फरवरी के लिए कर रहे हैं, इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप फरवरी के हिसाब से तैयारी करिए। वेटेज कम होगा, जो हम लगातार संघर्ष कर रहे थे, आप लोगों को इसका फायदा मिलेगा। जो लगातार फर्जी डिग्रियां लेके आ रहे थे, तो उनके सपने धूमिल होंगे, क्योंकि फर्जी डिग्रियां को हम चलने नहीं देंगे। इसलिए रीट 2020 के अभ्यर्थियों से यही है कि जो बदलाव होगा वो शिक्षक भर्ती के पैटर्न में होगा, कि वेटेज कितना कम किया उस पर होगा। इसके अलावा जो एक्स सर्विसमैन है, एक्स दिव्यांग है, विधवा है, उनको भी छूट दी जाए।